तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो देखो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा प्यारे, ध्यान से समझिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सभी संख्याओं को गिन लेना है। टोटल कितनी संख्या है, एक संख्या स्टार्टिंग की छोड़ देनी, एक को छोड़ करके। तो यहाँ पर देखो 5 को छोड़कर सबको गिन लेंगे। तो देखो 2 2 4 2 6 1 7, कितनी संख्या है 7। तो आपको इसको किस प्रकार से लिखना है मानक रूप में, ध्यान देखिएगा। जिसको आपने छोड़ा है उसको लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे 10 की घात, अभी गिना कितना था देखो 2 2 4 2 6 1 7। तो 10 की घात जितना आप गिने रहते हो, जितने अंक रहते हैं उसका लिख देना है, ठीक, पावर में। तो 7 अंक थे तो टोटल 10 की घात 7 लिख देंगे, तो ये वो मानक रूप हो जाता है। चलो देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन पर जो दिया गया है आपको 70 लाख, ठीक है। तो देखो एक अंक छोड़ेंगे स्टार्टिंग का, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक अंक छोड़ देते हैं स्टार्टिंग का। तो यहाँ पर हमने 7 को छोड़ा, गुणा लगाएंगे, कितने अंक, कितने अंक बचे, तो 3 3 6 अंक, तो 10 की घात 6 लिख देना, ठीक है। जितने अंक बचते हैं 10 लगाकर उसके ऊपर लिख देना 6। अगर 6 अंक बच रहे हैं तो 10 की घात 6 हो जाएगा, 7 अंक बच रहे हैं 10 की घात 7 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो चलो इसका तीसरा नंबर देखते हैं पैरचो। तो तीसरा नंबर आपको इसके अंदर दिया गया है, को कुछ इस प्रकार से आपको संख्या दी गई है, ठीक है। तो ये आपकी संख्या दी गई है तीसरे में। अब चलो इसको देखो ध्यान से। तो इसके अंदर देखो, अगर इसके अंदर जीरो को छोड़ करके और जैसे नंबर रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह के कोई भी नंबर आते हैं सबको आपको लिखना पड़ेगा, ताकि जब आप गुणा करो इसका तो वापस से यही अंक मिल जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक अंक छोड़ना है, एक पहले रहेगा, और उसके बाद दशमलव लगाकर जितने अंक बचे हुए हैं सबको लिखना है, मतलब जिस जीरो को छोड़ करके। तो देखो जीरो को छोड़कर यहाँ तक अंक आ रहे हैं, इन सबको लिख लो, 1 8 6 5, ठीक है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, अब हमने दशमलव लगाया है, इसलिए ध्यान रखना दशमलव जहां तक हम जिस अंक के पहले लगाया है, देखो किसके पहले लगाया, 1 के पहले लगाया है, तो यहाँ तक हम सबको गिन लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ 1 के पहले लगाया, हमने 3 को छोड़ दिया है, तो 3 को नहीं गिनेंगे, एक से गिनना शुरू करेंगे, क्योंकि 1 से पहले तक दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ से गिनो कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो रहे हैं, तो 10 की घात 9 लिख देना, ठीक है। अगर आप दशमलव प्यारे बच्चों यहाँ पर इसके यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, तो आपको जिसके पहले दशमलव लगा रहेगा वहीं से गिनना स्टार्ट करना है। तो हमने देखो दशमलव कहाँ से लगाया है, हमने दशमलव हमेशा आपको याद रखना है, दशमलव हमेशा एक अंक छोड़कर ही लगाना है। जैसे यहाँ पर देखो एक अंक छोड़कर हमने सबको गिन लिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमको एक को छोड़ करके, एक अंक को छोड़कर सबको गिनना है। इसलिए हमने क्या किया, 3 को छोड़ करके दशमलव लगा दिया, ठीक, 3 को छोड़ दिया और सब में दशमलव लगा दिया। तो यहाँ पर दशमलव लग गया, तो इसलिए आप क्या करोगे, सबको गिन करके 10 की घात जितना बन रहा है, तो 10 की घात कितना बना, यहाँ से यहाँ तक जब आपने गिना 9 बन रहा है, 9 अंक है टोटल, तो 10 की घात 9 लिख दोगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं पैर, इसके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है और इसको किस तरह से किया जाएगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, मैं लिख लेता हूँ, 3,90,878 है ना, यह आपका दिया गया है। अब फिर जो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हल लिख करके मैं आपको इसको समझा देता हूँ बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से एक अंक छोड़ देना है 3 को, और उसके बाद देखो ये सब अंक आ रहे हैं, तो यहाँ पर दशमलव लगाकर सब अंक को लिख लेना है, ध्यान रखना है, एक भी अंक छूटना नहीं चाहिए। भले बीच में जीरो है तो जीरो अगर बीच में आ रहा है तो उसको भी लिखना पड़ेगा। लास्ट में अगर जैसे जीरो रहता है, देखो इसके अंदर बिल्कुल लास्ट में जीरो ही जीरो बच रहे हैं तो उसको छोड़ दिया जाता है, नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर बीच में जीरो आ रहे हैं तो उसको भी लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 90878, ठीक, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर कितने अंक टोटल थे, दशमलव जब हमने लगाया तो उसके बाद कितने अंक बचे हैं, तो दशमलव के बाद देखो कितने अंक आए हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी चेक कर सकते हो या यहाँ पर चेक कर लो, ठीक, बात एक ही है। तो अगर आप ऊपर चेक करते हो तो अगर जीरो रहता है तब भी गलत नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो अगर आप इसको चेक करोगे तो आपका यहाँ पर 4 ही बन रहा है, लेकिन आप अगर ऊपर चेक करोगे 9 आ रहा है, तो ऊपर वाला ज़्यादा सही रहता है। इसलिए हमेशा ऊपर जो क्वेश्चन में रहता है उसको गिनो। तो यहाँ पर देखो 3 को छोड़ करके जितने भी अंक पीछे बचेंगे सबको गिन लेना है और यहाँ पर दशमलव लगाकर लिख देना है। तो यहाँ पर देखो हमने दशमलव लगाया, उसके बाद इस पूरे को लिख लिया, गिनेंगे 1 2 3 4 5 अंक बचे हैं, तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है प्यारे। चलिए अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 5 नंबर का, और उसको भी हम करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर 3,90,8,7.8, ठीक है। अब देखो प्यारे इसके अंदर दशमलव लगा हुआ है, तो इस वाले अंक मतलब एक अंक से पहले ही दशमलव आपका लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इस अंक को नहीं गिनोगे, एक अंक छोड़ोगे इसके अंदर, ठीक है। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे इसको करना है। देखो इसके अंदर हल लिखना है सबसे पहले प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर दशमलव लगाना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हमने क्या किया, दशमलव लगाया, ठीक है। यहाँ पर दशमलव, ये दशमलव कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, अब यहाँ पर देखो ये दशमलव कहाँ पर था, इसके आगे कितनी संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 संख्याएं थी, लेकिन अभी भी हम क्या कर रहे हैं, एक संख्या को छोड़ कर, मतलब इसके आगे दशमलव नहीं लगा रहे,
इसके पहले दशमलव लगे, इसके बाद में इसको छोड़ कर लगा रहे हैं, तो कितने अंक हुए 1 2 3 4। तो जिसके पहले दशमलव इसको नहीं हम मानते, इसको नहीं गिनते हैं, अंदर वाले को केवल गिनेंगे। इसमें से भी हम क्या कर रहे हैं, एक को छोड़ रहे हैं, 3 को, ठीक है। इस 5 में से हम एक अंक को छोड़ रहे हैं, 3 को, इसलिए इसको निकाल दोगे 3 को तो 1 2 3 4 बचेगा। और सबको इसको लिख लेना है आपको, 9 0 8 7 फिर 8। 10 की घात कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 4 हो जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि पैर जो जिसके पहले 10 पहले से ही लगा रहता है उसको नहीं गिना जाता, तो इस 8 को नहीं गिना जाएगा, ठीक है। इसलिए इसके अंदर वाला ही गिनेंगे यहाँ तक, 4 तक, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 को तो हमने छोड़ ही रखा है। चलो अब देखते हो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो इसके अंदर दिया गया 3908.7, ठीक है, 7 8, ठीक है। तो ये है। अब देखो इसके अंदर पैर जो 2 अंक छूटे हुए हैं आपके पहले से, इन दोनों को नहीं गिनना क्योंकि इसके पहले दशमलव लगा हुआ है। अब इसके अंदर देखो आपको क्या करना है, हल लिख करके इसको करना है, ठीक है। तो आपको पता है इसके अंदर से भी एक अंक छोड़ना पड़ेगा आपको, तो 3 को छोड़ना है, तो चलो 3 को हमने छोड़ दिया, तो 3 को एक अंक इसके अंदर से भी निकाल दोगे। देखो 1 2 3 4 अंक हैं टोटल, तो इसके अंदर देखो एक अंक को आपको पढ़ने के लिए छोड़ना पड़ेगा, 3 दशमलव, इसको आगे पढ़ने के लिए छोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए इसको भी निकालना पड़ेगा। तो कितने अंक बचे, 1 2 3, तो 3 को हम क्या कर रहे हैं, दशमलव में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। 3 से पहले दशमलव, मतलब ये जो दशमलव यहाँ पर है इस यहाँ पर लेकर आएंगे, तो कितने अंक इधर जा रहे हैं दशमलव की तरफ, तो 1 2 3 अंक जाएंगे, तो 9 0 8, ये दोनों तो पहले से ही थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 अंक जा रहे हैं, तो इसलिए 10 की घात 3 लिख देंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो